अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी और बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि कभी भी नया नहीं है। भारत में ये सोच और ये तरीका आज से नहीं हमेशा से जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने ये देखा कि मोदी के दौरे हुकूमत में ये ऐसी इंतहाओं को पहुंचा है जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। और माजी में भी एक ख़ास तौर पे बहुत बड़ा इंसिडेंट गुजरात वाला ऐसा है जो कि अगेन मोदी के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें जिस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, जेनोसाइड हुआ मुसलमानों का, वो भी मोदी के साथ ही मुंसलिक है वो वाक़या भी। और फिर उसके बाद पूरे भारत पर मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत और फिर मोदी बिलखुसूस जो आरएसएस वाला माइंडसेट है, जिस तरीके से नफ़रत का बीज बोया है मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत में, वो अब तो मैं कहती हूँ कि मज़ाक़ ख़ेज़ हदें जो है वो पार कर चुका है और उनको छू रहा है। क्योंकि एक तो मुसलमान एक कम्युनिटी है, उनके साथ आप वहाँ पे रहने वाले जो हिंदूज़ हैं उनकी कोई दुश्मनी, उनके ख़िलाफ़ उनके दिलों में कोई नफ़रत तो हम देखते हैं कि है ही, और उसको प्रमोट भी बहुत किया गया है मौजूदा हुकूमत में। लेकिन अब जो मामला है वो खाली मुसलमान लोगों तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि भारत में मौजूद ऐसी मिट्टी और ईंटों की बनाई हुई इमारत भी जो है वो अब लपेटे में आ गई हैं, जिनके बारे में ये शुबा है या जिनके बारे में ये बात तयशुदा है कि ये किसी मुसलमान हुक्मरान ने बनाई हैं या किसी मुसलमान का इनकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, इनकी तामीर के अंदर कोई हिस्सा है। ये बात जब हम सोचते हैं और इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं तो हैरत होती है, गुस्सा आता है और फिर किसी पॉइंट पर हंसी भी आती है कि आखिर किस तरीके से एक इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क जो कि इस रीजन के अंदर इकोनॉमिकली भी एक हैसियत रखता था रिसेंटली, तो अगर मैं कहूँ तो वो वाली जो पोजीशन है उसको भी हम देख रहे हैं कि वो एक डाउनहिल उसके ऊपर है, ट्रेंड के ऊपर है, लेकिन रखता था एक बहुत पोटेंशियल वाला बड़ा मुल्क। आखिर क्या हो गया है? आखिर ऐसा क्या है कि मोदी सरकार, उसकी जमात और उनकी जो सोचने का तरीका कार है वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब उस पागलपने के अंदर जो अवाम है वो भी शामिल हो गए हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अभी मंगल को, इसी हफ्ते मंगल को ताजमहल पर धावा बोला कुछ हिंदू इंतहा पसंदों ने, और वहाँ पर जो मामला था, जब डिटेल्स आप पढ़ें तो आपको हैरत होती है, क्योंकि वहाँ पर जो ताजमहल को गार्ड करने वाला स्टाफ था उन्होंने पुलिस को बुलाया और 4 लोग जो हैं उन इंतहा पसंदों में से उनको अरेस्ट करवाया, क्योंकि वो वहाँ पर ताजमहल में ऊपर चढ़कर गुंबद पर ज़ाफ़रानी परचम लहराना चाहते थे। और वो वहाँ पर डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। और ये एक हिंदू तंजीम है जागरण मंच, हिंदू जागरण मंच, उसके सरबराह जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, गुरु ठाकुर। उनके हमरा 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और इस शख्स ने इन 3 लोगों के साथ मिलकर ये कोशिश की कि ज़ाफ़रानी परचम लहराया जाए। और अभी जो कुछ रिपोर्ट्स और आ रही हैं वहाँ पर, उनके मुताबिक वहाँ पर इनकी अपनी एक इबादत का तरीका होता है, एक चालीसा, शिव चालीसा का पाठ है, वो भी वहाँ पर पढ़ा जस्ट टू प्रूव कि ये एक हिंदू इमारत है और अगर इसका किसी मुसलमान हुक्मरान से कोई ताल्लुक है तो वो उसको नहीं मानते। उसकी एक सिंबॉलिक रिजेक्शन करने के लिए वहाँ पर ये जो एक मजहबी एक्टिविटी है वो वहाँ पर की गई, क्योंकि ताजमहल के बारे में अब एक प्रोपेगेंडा ये करने की कोशिश की जा रही है कि ताजमहल जो है इस पर, यहाँ पर पहले हिंदू देवता शिव का मंदिर होता था जिसको गिराकर उसके ऊपर ताजमहल तामीर कर लिया गया है। अच्छा, मुख्तलिफ इमारतों के हवाले से, ये खाली ताजमहल तो अब लपेटे में आया है, उससे पहले भी मुख्तलिफ इमारतों के हवाले से इस तरह का प्रोपेगेंडा हम देख रहे हैं कि भारत में जारी है। और जब इस तरह की चीज़ें मैं पढ़ती हूँ तो एक ही सवाल जहन में आता है कि क्या बाबरी मस्जिद का जो पूरा एपिसोड है उसने ये जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं इनको ये हिम्मत दे दी है कि वो इस तरह के काम करते फिर रहे हों। और ये बात जब आप कनेक्ट करते हैं डॉट्स को तो सही भी साबित होती है, क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत का इंसिडेंट, उसके बाद जिस तरीके से उनको खुली छूट दी गई करने वालों को जो इन्वॉल्व थे, और फिर उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अदलो इंसाफ का कत्ल किया, तो मेरा ख्याल है कि वो जो थोड़ी बहुत कोई कसर रह गई थी, कोई कन्फ्यूजन रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक बाकायदा
फुल ऑन प्रोपेगेंडा और मुहिम जो है वो चलाई जा रही है बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ तारीखी स्ट्रक्चर्स को लेकर भारत में। कुछ के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहाँ पर कोई गिरजा था या कोई मंदिर था जिसको गिराकर ये इमारत या मस्जिद तामीर की गई, और कुछ के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इनको गलत तौर पर मुसलमान हुक्मरानों से मंसूब किया जाता है, ये मुसलमानों ने तामीर नहीं की, ये हिंदुओं ने ही तामीर की हैं। ये दो टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडाज हैं जो कि वहाँ पर मुख्तलिफ इमारत जो बनी हैं, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए की जा रही है। और दुनिया में दुनिया का एक अजूबा की हैसियत रखने वाली ये जो इमारत है ताजमहल, ये अब लपेटे में आई है। 6 माह पहले भी ये हुआ था और अभी भी हो रहा है। और जो बात मैंने अभी थोड़ी पहले आपसे शेयर की कि इसके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर शिव का मंदिर था, इस इशू को पहले भी 2015 में रेज किया जा चुका है और भारतीय पार्लियामेंट ने इस क्लेम के ऊपर अदम सबूत का एतराफ़ किया है कि इस तरह का कोई जो क्लेम है उसको बैक करने के लिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए कोई सबूत ही एग्जिस्ट नहीं करता जिससे ये जो दावा है इसको साबित किया जा सके कि यहाँ पर इससे पहले कोई मंदिर था और उसकी जगह पर उसको गिराकर जो है वो ताजमहल बनाया गया है। लेकिन दिल्ली का और आगरा का लाल किला अब वो पहले से इस तरह के दावों और कंट्रोवर्सीज की जद में हैं। उनके बारे में भी तरह तरह की इसी तरह की क्लेम्स जो हैं वो किए जाते हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो कुछ अर्सा पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें एक प्रोग्राम के अंदर इसी तरह का एक हिंदू ताल्लुक भी आई थिंक RSS से था उस शख्स का, उसने बहुत सारी इमारत को काउंट करवाया था जिसके अंदर ये दोनों लाल किले भी शामिल थे। और उसमें वीडियो में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद पहली दफ़ा ताजमहल का हवाला भी दिया गया था कि ताजमहल पर भी यहाँ पर मंदिर था और उसको गिराकर उसकी जगह ताजमहल बनाया गया। तो ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिनको लेकर उनके इर्द गिर्द ये पूरा एक सिनेरियो जो है ये बिल्ड किया जा रहा है। और ये बात सुनकर लाइक आई सेड कि हंसी आती है, पहले गुस्सा आता है, हैरत होती है और फिर उसके बाद हंसी आती है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह इस हद तक पहुंच गए हैं अपनी चिढ़ में, अपने खौफ में, अपनी नफरत में एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कि अपने मुल्क में मौजूद ऐसे तारीखी स्ट्रक्चर्स जिनकी वजह से भारत को दुनिया भर में बहुत सारी अहमियत मिलती है। ताजमहल एक बहुत बड़ा आइकॉन है जिसको देखने के लिए लोग जाना चाहते हैं, दुनिया भर से जाना चाहते हैं। आप एक इस तरह के स्ट्रक्चर को तबाह करने पर उतर आए हैं, तुल गए हैं जस्ट बिकॉज आपको एक ऐसी कम्युनिटी से नफरत है जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक बादशाह ने, एक हुक्मरान ने इस स्ट्रक्चर को तामीर करवाया था। तो मशवरा तो मेरा यही है मोदी साहब को कि कोई कोशिश करें अपनी जो तारीख़ की किताबें हैं, जो तारीख़ लिखी हुई है बरे सग़ीर की, उसमें से मुसलमान हुक्मरानों के जो अदवार हैं उनको भी मिटाने की कोशिश करें। ये क्लेम्स भी अब करना शुरू कर दें कि मुग़ल ख़ानदान ने कभी बादशाहत की ही नहीं, उससे पहले उसके बाद कभी कोई मुसलमान हुक्मरान इस रीजन पर में आए ही नहीं। जो आज इंडिया है, ये जो इलाका है, इसके अंदर कभी मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था इस इलाके की जो इक़्तिदार है उसके अंदर। तो फिर तो बात समझ में आती है, लेकिन जब तक आप इसको नहीं मिटा सकते और झुटला सकते तो फिर ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं और बिल्डिंग्स हैं इनको भी नहीं झुटला सकते। एंड मैं ये बात हमेशा कहती हूँ और इस वीडियो के अख्ताम में भी कहूँगी कि अगर भारत इसी तरीके से मोदी सरकार की इस सोच और अप्रोच के साथ ये वाला दौरे हुकूमत मोदी सरकार का पूरा कर गया तो भारत जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर है और भारत को तबाह करने के लिए, भारत को बदहाली की तरफ लेके जाने के लिए किसी दुश्मन की भारत को ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत जो है वो अपने लिए ख़ुद तबाही का सामान कर चुका है नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दूसरी मरतबा हुक्मरानी देकर। और इस तरह के माइंडसेट को अब जो पॉपुलैरिटी वहाँ पर मिल रही है उससे ये साबित होता है कि भारतीय लोगों ने भी शायद ये फैसला कर लिया है कि जो लिबरल सेक्युलर इंडिया का कॉन्सेप्ट है अब उसको तबाह करके ही वो दम लेंगे। आज की इस वीडियो से यही कुछ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल आपने अगर अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जैसे जैसे हम नया कंटेंट अपलोड करते हैं वो भी आपको पहुंचता रहे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।